हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या आशय है। हीरा आप सभी ने देखा है, हीरा प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक सघन, कठोर एवं पारदर्शी होता है। अब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है, इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अपवर्तनांक को आप भली भांति जानते हैं। जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है, तब वायु में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम N21 से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हीरे का अपवर्तनांक हमें पता है 2.42। अभी मैंने आपको बताया अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। अगर प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है, अब हवा से कांच में जा रही है तो हमें हवा में प्रकाश का वेग लिखना पड़ेगा, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हीरे में जा रही है, अब हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा हमें नहीं पता, तो हमने यहां उसकी जगह v2 संकेत लिख दिया, अर्थात दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल। अब हमें अपवर्तनांक दे रखा है हीरे का 2.42, तो अपवर्तनांक की जगह हमने लिख दिया 2.42। ये दूसरे माध्यम हीरे का अपवर्तनांक है। इधर लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और नीचे लिख दिया हमने v2। अब अगर हमें v2 अर्थात हीरे में प्रकाश का वेग निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 3 × 10⁸ में 2.42 से भाग लगा देंगे। अब आप भाग लगाइए, अगर आप भाग लगाएंगे तो आपको हीरे का वेग पता, हीरे में प्रकाश की चाल पता चल जाएगी, जो कितनी होती है 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यदि आपको किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात है तो इस अपवर्तनांक की मदद से आप आसानी से उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो हमें यह पता चल गया कि हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। और क्या पता चलता है, ये देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल यहां तालिका में दिखाई जा रही है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। पानी में देखो, पानी में प्रकाश की चाल कम हो गई। कांच में देखो, कांच में प्रकाश की चाल और कम हो गई। इसी प्रकार आप आगे बढ़ें तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है, अर्थात हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सर्वाधिक सघन पारदर्शी पदार्थ है। तो प्रकाश के वेग से हमें यह पता चल गया कि हीरे में प्रकाश का वेग सबसे कम है, अर्थात हीरे का जो अपवर्तनांक है, हीरे का जो प्रकाशिक घनत्व है वो सर्वाधिक है, ये सबसे सघन माध्यम है। अर्थात जब प्रकाश हवा से हीरे में जाएगा, ये देखिए मैं बताता हूं, जब प्रकाश हवा से हीरे में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब वापस ये हीरे से निकलकर प्रकाश में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगा। लेकिन हवा से हीरे में और हीरे से हवा में जाते वक्त अपवर्तनांक या वेग में बहुत परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहां पर प्रकाश बहुत ज्यादा मुड़ेगा, और जब प्रकाश हीरे से बाहर हवा में आने का प्रयास करेगा तो यह इतना अधिक मुड़ जाएगा कि दूसरे माध्यम में जाने की बजाय वो पहले माध्यम में ही वापस आ जाएगा। इसे कहते हैं हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यह बात भी हमें पता चल गई हीरे के अपवर्तनांक से कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, हीरा बहुत सघन है, उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। जब प्रकाश हीरे से हवा में जाता है तो बहुत ज्यादा मुड़ता है, अभिलंब से दूर हटता है, इतना हटता है कि वो पुनः उसी माध्यम अर्थात हीरे में ही लौट आता है, इसलिए हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। लीजिए उत्तर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व बहुत अधिक है। हीरा बहुत अधिक सघन और कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक पदार्थ उतना ज्यादा सघन, पदार्थ जितना ज्यादा सघन उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम। साथ ही साथ
हमें यह भी पता चला कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है, अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से 2.42 टाइम कम होती है। और हमने उसे निकाल के भी देखा, हीरे में प्रकाश की चाल 1.2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो अपवर्तनांक से हम उस पदार्थ का या उस माध्यम में प्रकाश की चाल का भी पता लगा सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।